जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज के इस वीडियो में नवंबर महीने में जो वैकेंसीज अवेलेबल है, यानी कि अक्टूबर महीने के लास्ट वीक से लेके नवंबर के एंड तक जिन वैकेंसीज के फॉर्म यहाँ पे निकले हुए हैं, सरकारी नौकरियों के फॉर्म की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं जो सेमी गवर्नमेंट वाली जॉब होती है, बैंक वाली भर्ती होती है, इसके अलावा अदर जो वैकेंसीज होती है, उन सभी को मिला के 70-80 हज़ार के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है एक महीने तक। इसके अलावा कई वैकेंसीज यानी कि 30 से 40 हज़ार के आसपास जो पद है वो ऐसे है जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद में 8th या फिर 10th के हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट बनेगी अंकों के आधार पर, और उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे यह भी है 60% इवन 50% वाले जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। मेरिट लिस्ट निकलती है, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक यहाँ पे निकलती है। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरे जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है 10th वाली या फिर 8th वाली भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी या फिर जो हेल्पर होते हैं पद, उनके बारे में, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 8th क्लास वाले। मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में, यानी कि ये जो सारे पद है ये सभी के सभी गवर्नमेंट पद है, कोई यहाँ पे प्राइवेट वाले नहीं हुए। यानी कि एक तरीके से सरकारी नौकरियों के फोरम के ऊपर ही यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। और नीचे लिंक दे रखा है इंडिविजुअल, आप सभी के वैकेंसीज को चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात कर रहा हूँ पे फॉरेस्ट गार्ड वाली वन रक्षक और रेंजर भर्ती 2023, ये वैकेंसी पिछले साल निकली थी। इसके अलावा अभी इस साल यहाँ पे एंड में जाके निकली है, यानी कि एक तरीके से ये नवंबर महीने की वैकेंसी है। 7400 पदों पे ये वैकेंसी अभी फिलहाल अवेलेबल है, जिसमें वन रक्षक के 3200 पद है, 2152 पद रेंजर के हैं, और वन्य जीव रक्षक यानी कि जो वाइल्ड लाइफ गार्ड होता है उसके 2048 पद अवेलेबल है। आपको बता दूं यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड में फ़र्क यही होता है, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड होता है उसकी जो सर्विस होती है वो फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व्ड एरिया जो होते हैं या फिर सेंचुरीज जो होती है उनमें यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। और जो वन रक्षक होता है उसकी पोस्टिंग नॉर्मल जो भी वन्य जीव इलाके हैं, यानी कि नोट मतलब एक तरीके से सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ जो पार्क होते हैं उनमें नहीं लगती, इसके अलावा जो भी एरियाज होते हैं उनमें लगती है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है वन्य जीव रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड में। ध्यान रखना ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि वन्य जीव रक्षक जो है, वाइल्ड लाइफ जो गार्ड होता है वो महिला और पुरुष दोनों के लिए ही अवेलेबल है ये। इसके अलावा मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सैलरी से पहले मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको। फॉरेस्ट गार्ड के लिए यानी कि वन रक्षक के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। अगर आप 12वीं क्लास में हो, अपीयरिंग है आपकी, मतलब एक तरीके से रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। मुख्यतः यहाँ पे हिंदी का ज्ञान सामान्य मांगा गया है सभी वैकेंसीज में, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पोस्टिंग होनी है वो नॉर्थ रीजन में होनी है, तो आपको हिंदी का ज्ञान नेसेसरी है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है हिंदी के ज्ञान के लिए, लेकिन मतलब यहाँ पे आपको जब भी लिया जाएगा तो हो सकता है डीवी में या फिर तब वो आपके मौखिक ज्ञान ले ले हिंदी का है कि नहीं है। इसके अलावा रेंजर के लिए अगर मैं बात करूँ तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको इंजीनियरिंग और जो विज्ञान लिखा हुआ है ये नहीं माने, खाली आपको डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से वो चलेगा। इसके अलावा गार्ड के लिए अगर मैं बात करूँ तो 10th क्लास पास आपका रखा गया है। किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आप 10th क्लास पास हो या 10th क्लास में हो तो आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 18 साल रखी गई है और बाकियों की 21 साल है। इसके अलावा यहाँ पे शारीरिक मानक फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो भी आप देख लीजिए। हाइट आपको 163 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं चेस्ट 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में, और इसके अलावा 79 यहाँ पे बिना फुलाए। इसके अलावा रनिंग क्राइटेरिया 25 किलोमीटर की पैदल चाल आपको चलनी है 4 घंटे में, 16 किलोमीटर की चाल चलनी है आपको 4 घंटे में। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए अलग अलग है, ये मेल फीमेल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा परीक्षा मतलब ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो 28/11 से 28/12 तक रहेगा, और ये नवंबर महीने की वैकेंसी है। नवंबर में यहाँ पे इसका टेंटेटिव है जो भी है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट ईयर ही होना है, क्योंकि यहाँ पे अभी साल एंड होने वाला है। तो 23 मतलब जनवरी फरवरी में इसका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। मेनली ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या इसमें सिलेबस आता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के जीके के। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 100 ही क्वेश्चन इसमें रहते हैं, और 2 घंटे आपको मेनली यहाँ पे मिलते हैं।
आराम से आप कर सकते हो। 18 से 27 साल अगर आपकी गार्ड के लिए है तो ही। इसके अलावा यहाँ पे रेंजर के लिए 21 से 38। तो अगर गार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 18 साल आपकी रहनी चाहिए। 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST और OBC के लिए। OBC के लिए 3 साल है, और ये मिनिमम के लिए नहीं है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन है। 18 से नीचे वाला नहीं बढ़ सकता, ये ध्यान रखना। इसके अलावा रेंजर की अगर मैं बात करूं तो सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी मिलती है। रेंजर वालों को 32-33 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी, TED अलाउंसेस मिला के 35 हज़ार से ज़्यादा ये सैलरी पहुँच जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की अगर मैं बात करूँ तो 20-22 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलती है आपको। वाइल्ड लाइफ गार्ड वालों को 1-2 हज़ार रुपये कम मान के चलिए, तो ये इसके सैलरी पैकेज रहता है स्टार्टिंग मंथ का, यानी कि जब भी आपकी ज्वाइनिंग लगती है। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो डेटा यहाँ पे अभी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग है। सैलरी स्लिप जो मतलब एक तरीके से पेमेंट मिल रहा है जिन भी लोगों को जो लगे हुए हैं इस फील्ड में, उनके हिसाब से मैंने आपको बताया है। अभी बात कर लेते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जो डाक विभाग है यानी कि जो GDS रिक्रूटमेंट है उसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, साथ में पोस्टमैन मेल गार्ड वाली है और पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी है। ये तीनों वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल post.in की वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके पूरी डिटेल्स आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए पहले पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। मेल गार्ड वाली इससे भी ज़्यादा बम्पर है। तो ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। ध्यान रखना मेल गार्ड में यहाँ पे पद ज़्यादा है और टोटल मिला के 13,000 से ज़्यादा पदों पे, 13,500 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। और वैकेंसीज़ की डिटेल देख सकते हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में कितने क्या पद है। मोस्टली सर्वाधिक पद यूपी में आप देख सकते हो 3,951 है। इसके अलावा यहाँ पे और अदर रीजन में भी वैकेंसीज दे रखी है, वो आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ आपको। क्वालिफिकेशन ध्यान रखना पोस्ट मास्टर के लिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए वैसे तो एलिजिबल हो, लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए ग्रेजुएशन वाला ही होना चाहिए। वहीं अगर 10th क्लास पास ही हो आप तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए और मेल गार्ड पोस्टमैन के लिए 12th क्लास पास आपका होना अनिवार्य है। ये इसकी योग्यताएं है। साथ ही साथ सैलरी अभी करंट में कितनी क्या मिलती है, अगर आप नए लगते हो पोस्टमैन लगते हो सिंपल से, तो आपको 22-23 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। वहीं 2-3 हज़ार रुपये आप ज़्यादा मान के चलिए पोस्ट मास्टर के लिए 27-28 हज़ार, और वहीं पोस्टल असिस्टेंट के लिए 18 से 20 हज़ार के बीच में आपको एवरेज सैलरी पैकेज मिलता है स्टार्टिंग मंथ का। और ये करंट में भी जो मिल रहा है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी में होता है। यहाँ पे सीधी भर्ती है तो कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। खाली और खाली पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए हो सकता है ये रिटर्न करवा ले, लेकिन यहाँ पे दोनों ही पोस्ट के लिए कोई रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है आपका। वो भी यहाँ पे रिजल्ट आपका जनवरी में 2024 में यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। जो फर्स्ट लिस्ट होती है मेरिट लिस्ट वो आपकी बनके तैयार हो जाएगी। डेट्स ध्यान रखना बस। नवंबर महीने की वैकेंसीज है तो नवंबर महीने में ही आप अप्लाई करिए। और इसके अलावा ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप पूरी इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। देख लीजिए पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। पूरे स्टेट्स में यूपी सर्वाधिक है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना आप तो वहाँ पे भी आपको पोर्टल में सारे स्टेट्स दिख जाएंगे। किसी भी स्टेट पे आपको क्लिक करना है, सर्किल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप जिस भी सर्किल में आते हो उसमें कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है वो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा उसका बना के अलग से कि कैसे आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना ये वैकेंसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ही अवेलेबल है और जल्दी ही आपको एक तरीके से नौकरी मिलेगी इस वैकेंसी को आप अप्लाई करते हो तो। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट वैकेंसी सचिवालय यानी कि एक तरीके से सेक्रेटरीट वाली वैकेंसी, जो कि क्लर्क ऑफिसर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। आवेदन यहाँ पे आप 26 नवंबर 2023 से पहले कर सकते हो, यानी कि आवेदक जो भी है वो 26 नवंबर की डेट याद रखिए, उससे पहले आप आवेदन कर सकते हो। और ये जो शैक्षणिक योग्यता है 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, 10th क्लास पास यहाँ पे ये रखी गई है। ग्रेजुएशन हो तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा ऑफिसर वाले के अलावा यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो MTS के लिए तो 10th क्लास पास आपका होना अनिवार्य है।
आयु सीमा की बात करें 18 से 40 साल निर्धारित की गई है वैसे तो अगर उसके रेंज में आप आते हो तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन कर रखी है, अलग अलग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके सामने आपकी सैलरी है। और यहाँ पे 18 से 40 साल आप मैंने बताई दी है। रिलैक्सेशन 3 साल 5 साल का होता ही है। और आवेदन शुल्क 250 से 100 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। SC/ST की महिलाओं के लिए यहाँ पे छूट है, कोई सैलरी मतलब कोई फीस आपको देनी नहीं है। हाँ, मेल को 100 रुपये देने हैं। इसके अलावा 26 तारीख आप ध्यान रखना, उससे पहले ही आवेदन आप कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाके आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। और ये सारी वैकेंसीज मेल और फीमेल दोनों के लिए है।